अरे पूरी रखी है, लेकिन बहुत सारे मूल में भी अशुद्धि हो रही है और अर्थ में भी अशुद्धि हो रही है। हमारे पुच्छलक जी ने भी बताई है, कुछ हमने भी निकाल दी है। जी। पूरी सर्वार्थ कौन सिद्धि जो? का पुनः अच्छे से संपादन होना चाहिए। जी। तो ये तो आपका सुझाव तो सही है, उसके लिए हमने ज्ञानपीठ करें। वालों से बात की थी तो कहते आप अपनी पर्ची दे दीजिए, हम वो कर लेंगे। हमने कहा अपनी पर्ची हम नहीं देते हैं, आप यहाँ अपने विद्वान भेजिए और पूरा एक एक पाठ भेद और सब पांडुलिपियों से भी मिलाइए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मूल में नहीं है, इधर हो इधर है तो मूल में निकाल दिए, टिप्पणी में डाल दी। दरबार सिद्धि पे ये तो आपका कहना सही है बिल्कुल भी। एक छात्र था इसमें रुचि रखने वाला, होडल का, वो पीएचडी की उसने। उसकी अभिरुचि है सर्वार सिद्धि के ऊपर। यदि पुनः कौन? प्रकाशित होती है तो होडल होडल का कौन था? डॉक्टर सनमत सनत कुमार हैं। कुमार। हाँ सनत कुमार, वो तो हमारे जो है संघ सेवक के भाई हैं, वो छोटे भाई होडल में रहते। उन्हें पीएचडी की थी, उनकी पीएचडी हमारे पास रखी है, थीसिस लिखी हुई। वो इसमें रुचि रखते हैं। आपके पास बैठ जाए और संशोधन यदि हो जाए और फिर पुनः प्रकाशित हो जाए। नहीं, वो तो ऐसा है कि आप लोग व्याकरण के हिसाब से, आगम सिद्धांत के हिसाब से होना चाहिए। वो तो एक विद्यार्थी के रूप में थी तो वो चल जाएगा। ठीक है, आपने सुझाव दिया, चर्चा जरूर करें इस संबंध में। ऐसा होना चाहिए निश्चित रूप से। तो वो भी मैं विचार करूंगा, ध्यान में ले लिया तो। ठीक है, बहुत अच्छी है, स्वाध्याय हो रहा है आपका। और चुल्लक जी महाराज भी खूब चिंतन करते हैं, तो कुछ विचार विमर्श करने आ गए थे कि जिससे कि अच्छा अच्छा। हाँ, कुछ मैंने इनके कुछ चिंतन ऐसे लगे कि बहुत प्रामाणिक ढंग से खोज करते हैं, प्रामाणिक ढंग से खोज करके और फिर वो अपनी बात रखते हैं। जैसे अभी इन्हें हम्म। आत्महत्या की कि जो गौतम गणधर को जो है वो प्रातः काल ही केवल ज्ञान हुआ था, भगवान महावीर के निर्माण के पश्चात तुरंत। हाँ नहीं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। परंतु अनवद्य केवड़ी हो गए। हाँ, सभी मुनिराज जो है और प्राय करके विद्वान ये बोलते हैं कि सायंकाल हुआ था, शाम को हुआ था उनको केवल में, उस उपलक्ष्य में दीपक जलाते हैं। तो हमें हम्म। थोड़ी वो हुई शंका, तो अभी उन्होंने बतलाया पूज्य शुल्लक जी ने, तो हमें समझ में आया हम्म। कि बात ठीक नहीं महाराज, ये हम्म। वैसे नहीं की है। तो कुछ इनका चिंतन बहुत अच्छा लगा, तो कुछ बिंदुओं पर हाँ। चर्चा करने को, तो उन बिंदुओं को चर्चा करने के बाद हम भी चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, हम्म। तो निष्कर्ष निकालेंगे। यहाँ पूज्य हम्म। शुल्लक जी ने जो बातें कही हैं वो जरूर विचारणीय है और समझने की योग्य। ठीक है ना? हम्म। अच्छा है आपका स्वाध्याय जो अध्ययन चल रहा है, बहुत अच्छा लगा। कम से कम इसमें यार आपके दर्शन तो किए हम, इससे आपके हाँ, दर्शन आप किए। सीकर भी आए थे और हम आपके संस्थान में भी गए थे। जी अभी हाँ, 2014 में आपके संस्थान में भी गए थे। पूरा है याद अच्छी तरह से। आपके ग्रंथ भी हमने देखे हैं, जो हम्म। आपने लिखे उनको भी हम तत्वार सूत्र पर हमने जो एक अनुत्तर जिज्ञासा लिखा है, सर्वार्थ सिद्धि का आश्रय लेकर के, उसमें हमने विद्यार्थियों के नए चिंतन के साथ उसमें दिया है। मूल सूत्र, उच्चारण सूत्र और संधि विग्रह। और उसमें जो है अन्वयार्थ और शब्दार्थ और भावार्थ विशेषार्थ ये सब दे करके उसको बनाया है। और जो जिज्ञासाएं रखी हैं, सूत्रों को जोड़ कर रखी हैं, उससे विषय वस्तु बहुत स्पष्ट होती है। क्योंकि जी। जब तक उत्थान का समझ में नहीं आए एक सूत्र से दूसरे सूत्र का क्या संबंध है, तब तक वो जो है विषय परिमार्जित नहीं होता है। अभी तक हमारे पास लगभग 100 से भी ज्यादा किताब है, छोटी बड़ी, पुराने से पुरानी। सबने ज्यों के त्यों सूत्र उतार करके और वो अर्थ कर दिया। हाँ, उसमें कोई खास अंतर नहीं पड़ा। एक प्रकाश हाँ छावड़ा लेकिन जो जो है है, जी। वो इंदौर इंदौर के जो प्रकाश चंद्र छावड़ा है, उन्होंने जरूर हाँ थोड़ा
नहीं, उन्हें तो उनके वो बना दिए, स्केच बना दिए, मतलब जिसको कहते हैं चार्ट वगैरह जैसे बना करके वो खोला है। लेकिन जो सूत्र की जिज्ञासा है कि जी दुख में हुआ, अब दुख में हुआ इस शब्द की जरूरत क्यों पड़ गई थी, जब उन्होंने जी बता दिया कि जो है ये सब जो है पांच उपाप हिंसा दस्वा मत्रा पाए व दर्शनम, दुख में हुआ जी। बनाने की जरूरत क्या पड़ गई थी। हाँ, ठीक बात है, आपने ठीक तो सोचा जीव है। के अंदर जिज्ञासा होती है कि जो है जितने पाप करने वाले लोग बड़े सुखी दिख रहे हैं और धर्म जी करने वाला जीव दुखी दिख रहा है, जी तो उनके पाप को देख करके स्वयं को पाप करने में मन आता है कि जो होगा तो देखेंगे। जी तो उन्होंने कहा तुम किसी प्रकार से करो, दुख रूप ही है, हाँ पहली बात। ठीक। दूसरी बात है आप धर्मात्मा दुखी क्यों है, धर्मात्मा दुखी नहीं होना चाहिए यदि वास्तव में धर्मात्मा है, क्योंकि जब व्रती बन जाते हैं तो कर्म, पाप कर्म की उदीरना होती है, ठीक तो है। उसको दुख होता है। और उनके अभी पुण्य कर्म का उदय चल रहा है तो उसको भोग रहे हैं। तो भाई व्रत तो पाप कर्मों को काटने के लिए लिया जाता है, तो कर्म का उदय तो स्वयं को सहन करना है। तो आप हम्म, दूसरे के पारिग्रह को देख करके दुखी मत होइए। जी और धर्मात्मा हाँ यदि दुखी हो रहा है तो उसको देख करके मत सोचिए कि धर्मात्मा दुखी है और पाप करने वाला सुखी है, नहीं। उसके पाप कर्म को काटने के लिए ही धर्म किया जा रहा है। उसे दिवाली मनाना चाहिए कि बहुत अच्छा हुआ मेरे कर्म कट रहे हैं। ठीक है, यही लक्ष्य होना चाहिए। उस दृष्टि से आपका उत्तर सही है। और ऐसे आपने उसमें लिखा है, अब तत्व सूत्र की बहुत सारी हाँ, टीकाएं लिखी हैं, बहुत सारे लोगों ने प्रश्नोत्तर नहीं भी आपकी निकाले 100 हैं। टीका है, हमारी एक ही टीका है। हाँ, और आप हम्म, उसको जो है हम आप तक एक और पहुंचा देंगे, प्रति अभी संशोधन होकर निकली है, तो आप उसको देखो, अपने विद्यार्थियों को प्रेरणा दो कि इससे अध्ययन करो और इससे विश्लेषण करो। ठीक क्योंकि है, जब आप तक भिजवा सूत्र की भूमिका समझ में नहीं आएगी तब तक सूत्र समझ में नहीं आएगा। दीजिए। वो संशोधित प्रति जो आपने अभी प्रकाशित करवाई भिजवाइएगा, तो फिर हम उसको देख हाँ करके हम अपने विद्यार्थियों को भी गाइड करेंगे। हाँ। अच्छी, आप अच्छा बतलाया कि आप उस पे संशोधन करके ढंग से आपने निकाला। अनुश्रेणी गति, अनुश्रेणी गति का जो सिद्धांत है वो पूरा वैज्ञानिक सिद्धांत है। गति के दो नियम है, देश नियम और काल नियम। कितनी दूरी कितना समय, तो रडार और मिसाइल, ये प्राचीन काल की अनादिकालीन पद्धति है गणित की। जो द्रौपदी का मत्स्य भेद किया था अर्जुन ने, ऊपर चक्र पर मछली घूम रही थी, नीचे पानी में देख करके और उसे निशाना लगाना था, तो उसने अपनी श्वास को रोक करके सबसे पहले दूरी का कि कितने समय में कितनी दूरी पर आती है वो, और उसको देख करके फिर उसने निशान लगाया था। ठीक। नहीं तो आपने ऐसे समाधान जो दिए अच्छे दिए, ठीक है, श्रेणी गति के नहीं, संबंध बहुत में। सारी वैज्ञानिक चीजें हमने दी हैं कि शब्द जो है पुद्गल है, तो पुद्गल में स्पर्श रसगंध वर्ण होना चाहिए। तो पुद्गल के शब्द के पांच, आठ स्पर्श, पांच वर्ण, पांच रस, दो गंध, हमने सब उसको घटित करके दिखाया है। ताकि अब वो उसको पहले कृति तो हमने देखी है थोड़ी, पूरी तो नहीं पढ़ पाए। आप लोग थोड़ी तो देखते आप हो, पूरी आधो पांच पढ़ते ना तो आपको, क्योंकि पहले संस्करण में थोड़ा सा वो हो गया था, मिस हो गया हाँ, था। ये संशोधित प्रति पूरी पढ़ेंगे, है ना। हाँ, स्वाध्याय में ले करके फिर हम अपने विद्यार्थियों कई को जगह भी हमारे साधु साध्वी और विद्वान लोग भी उसको बहुत लाइक कर रहे हैं। लाइक करेंगे ही, लेकिन स्वाभाविक है जब आपने ऐसा विषय प्रतिपादित किया है तो पढ़ने चाहिए। ठीक है, अब पूज्य स्वाध्याय आप। आचार्य श्री ने भी अभी जब राम उधर थे, आचार्य श्री उन्होंने भी मंगा करके उसको पढ़ा था, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने। अच्छा, विद्यासागर जी का भी चिंतन बिल्कुल अलग अलग ही है, और ढंग से पूरा तर्क संगत बात करते हैं। अभी हम समय उपदेश का वो कर रहे हैं स्वाध्याय, तो उसमें बहुत दृष्टांत देंगे, बहुत अच्छे ढंग से वो सूत्रोदय, समझा। सूत्रोदय जो निकाला है जी दो हाँ भागों में आ गया है हमारे पास। हाँ,
सूत्रोदय, हाँ पर ठीक। कुछ विषय ऐसा है कि विद्वानों ने बहुत उलझा दिया है। अच्छा। हाँ, एक तो अम, सम्यक दर्शन के प्राप्ति के जो ओ, भेद हैं, जी। कि तिरंज गति में कितने सम्यक हैं, मनुष्य गति में कितने हैं, तो उसकी जो व्याख्या है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। जो सूत्रोदय में दिया है। हाँ, नहीं, सब जगह पर्याप्त अपर्याप्त में वो घटित नहीं कर पा रहे। विषय तो काफी है, सब पढ़ने योग्य है सारे मंत्रों, क्या होता है समय कम रहता है, जिंदगी भी बहुत कम है ना, तो इसलिए विचार तो रहता है सब ग्रंथों के पढ़ने का, हाँ, कितने, यही बात है। और धवल जी पुस्तक पहले की 93 नंबर का जो सूत्र था, उस सूत्र को हम्म। भी हमने बहुत अपने मानसिक रूप से उसे सुलझा लिया है। संयत शब्द पर जो विवाद हुआ था, उसके सारे आलेख हमारे पास बहुत पुराने पुराने रखे हैं। लेकिन विद्वान जो है कि द्रव्य भाव में ही लटक के रह गए। फिर वो आचार्य शांति सागर जी चक्रवर्ती जी ने भी ऐसे ही वो उस तो समय। उस समय की परिस्थिति क्या थी, उन्होंने भी सुधार दिया था। मूल बात है कि लिंग, संज्ञा, कसाय और वेद, चारों जगह हाँ लिंग है। लिंग में भी 3 लिंग है, संज्ञा में मैथुन संज्ञा है, कसाय में 9 कसाय में तीनों वेद हैं, वेद मारना में 3 वेद हैं। इन 4 को यदि आप क्लियर कर दोगे, हर चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वो लिंग कारण है संज्ञा में, संज्ञा कारण कसाय में, कसाय कारण है वेद में। अब कारण पर कारण हो तो कार्य हो जरूरी नहीं है, पर बिना कारण के कार्य नहीं होता है। ठीक बात। तो तो जो आपने जैसे उनको एक छोटा बच्चा है और दूसरा बच्चा है, उसके हाथ में खिलौना था, मिठाई थी, उसको देख करके उसकी संज्ञा जागृत हो गई, जी तो मिठाई हो गई लिंग, और उसको चाहने की इच्छा हो गई संज्ञा। अब उसको कैसे मिले, या छुड़ा ले या वो दे दे या खरीद ले, वो हो गई कसाय। अब छुड़ाने लेने खरीदने के बाद से खाए या ना खाए, खा रहा है, खेल रहा है, तो हो गया वेद। ठीक, आपने ठीक लिया चिंतन, और आपने समझाने का प्रयास किया है उसको, भेदभाव इसको लेकर नहीं, के। बहुत सरलता में, इसमें कोई कतई जो है उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो आपने कहीं लिखा है क्या ये? हाँ, उसमें हमने दिया है, हमारी इस किताब में भी दिया है। और उसने दिया है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ेंगे अब मैं, है ना, क्योंकि इस पर अभी अभी पूज्य आचार्य वर्धमान सागर जी के सानिध्य में हमने पढ़ा था, और ये बिंदु भी हमने छुआ था उसमें, कि आचार्य शांति सागर जी के आगमोक्त समाधान, तो उसमें ये भी संजय पद को लेकर के हमने लिया। नहीं, उस समय जो है, आपको एक बात बता दें भैया जी, जी एक आप बात आपको बता दें कि जो डॉक्टर हीरालाल जी थे यानी उपाध्याय, ये दोनों जो है उस स्त्री को द्रव स्त्री सिद्ध करना चाहते थे कि स्त्री के 14 गुणोत्तान होते हैं। जबकि उसमें क्या लिखा है, 93 नंबर सूम, पहले तो मानसी शब्द दिया है। तो मनुष्य के, अभी हम एक धवला जी की पुस्तक पढ़ रहे थे, उसमें आया है कि योनिमति तिर्यंच, तो जो द्रव से पुरुष वेदी है, भाव से स्त्री वेदी, उसे योनिमति तिर्यंच कहा है। और जो द्रव जी से पुरुष वेदी है, भाव से स्त्री वेदी है, उसे मानसी कहा है। जी। हाँ अब इन दो ठीक शब्दों में बात। अंतर जिस दिन आ जाएगा उस दिन सब सॉल्व हो जाएंगे। तो वही 93 नंबर की जो सूत्र है, उसकी टीका में वीरसेन आचार्य ने क्या लिखा है, हुंडाव सर्पणी कालेशु सम्यक दृष्टि स्त्रीषु कम न उत्पद्यन्ते, कि हुंडाव सर्पणी काल से आप लगा लीजिए कि सम्यक दृष्टि जीव स्त्रियों में उत्पन्न होता है। तो स्त्री भेद और स्त्री में अंतर है क्या, स्त्री हाँ भेद तीनों गतियों में पाया जाएगा। लेकिन स्त्री कहने से वह जो है द्रव स्त्री कही जाएगी। जी। वहां स्त्री शब्द का प्रयोग किया है, स्त्री भेदेशु नहीं कहा।
थोड़ा उसमें ये हुआ, थोड़ा संशय वहां पर जो उल्लेख नहीं किया गया। अब वो तो ये आदेश यही चीज, बहुत सारी चीजें जो है गड़बड़ा गई। अब आपने जो स्पष्टीकरण दिया है हम पढ़ेंगे और उसका निराकरण किया, आपने बहुत अच्छा किया। आप ऐसा चिंतन करते रहिए हम लोगों को देते रहिए, हम यही भावना मांगते हैं। हम्म। हम चलते हैं, आप आपका स्वाध्याय बुरा है। चिल्लक जी महाराज, हम्म। नमोस्तु महाराज। हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद। अच्छा, नमोस्तु। हम्म। चलो शुरू करो प्रभु। जी महाराज जी। वो कटिंग करवाना है ना, बट वो दीदी को पूछो, वही रखे हैं, उनका 2 दिन से काम रखा पूरे। इस चेहरे पर हम्म। हम्म। मोक्ष मार्गस्य नीतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जिज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यदि परम परम सूक्ष्मं प्रदेशतोपि न्यूनं परम परम हीनमिति विपरीत प्रतिपत्ति निवृत्त्यर्थमाह। यदि आगे आगे के शरीर सूक्ष्म है, यानी औदारिक से सूक्ष्म, वैक्रियक है, वैक्रियक से सूक्ष्म आहारक है, आहारक से सूक्ष्म तेजस है, तेजस से सूक्ष्म कार्मण है, तो प्रदेशों की अपेक्षा भी, अर्थात परमाणुओं की राशि की दृष्टि से भी वे आगे आगे हीन होंगे। ऐसी विपरीत प्रतिपत्ति की निवृत्ति के लिए आगामी सूत्र कहते हैं कि जैसे वो आगे आगे के शरीर सूक्ष्म है, वैसे उनके परमाणुओं की राशि कम कम नहीं हो रही है, बल्कि प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तेजसात। तेजसात प्राक यानी आहारक तक, तेजस से पहले कह रहे ना, तो तेजस से पहले तक प्रदेशतः ये जो शरीर हैं वे प्रदेश की अपेक्षा अर्थात परमाणुओं की अपेक्षा असंख्य गुणम, औदारिक शरीर में जितने परमाणु होते हैं उतनी ही आकृति वाले वैक्रियक शरीर में उससे असंख्य गुणित अधिक परमाणु होते हैं। और वैक्रियक शरीर में जितने परमाणु होते हैं उतनी ही आकृति वाले आहारक शरीर में, यानी सर्वार्थ सिद्धि के देव के शरीर में जितने परमाणु हैं उनसे असंख्य गुणित परमाणु मुनिराज के शीर्ष से निकलने वाले आहारक शरीर में हैं। प्रतिष्ठन्त इति प्रदेशाः परमाणवः, जो प्रदेश को प्राप्त हो जाएं वे प्रदेश कहलाते हैं परमाणु। यहाँ पर प्रदेश का अर्थ आकाश प्रदेश नहीं लेना, एक आकाश प्रदेश में जो समा जाए ऐसे परमाणु को यहाँ पर उपचार से प्रदेश कह रहे हैं। तो संख्यातीतो संख्येय, संख्याम अतीतो संख्येय, संख्या को जो पार कर चुका है, अतीत हो चुका है संख्या, वो असंख्येय है। असंख्येयो गुणोस्य तदिदम असंख्य गुणम, इसका मतलब एक शरीर का असंख्य गुणित
परिमाण जिसमें है उसको असंख्य गुणम कहा। कुतः, किस अपेक्षा से असंख्य गुणित? प्रदेशतः, प्रदेश की अपेक्षा असंख्य गुणित। नावगाहत, अवगाह की अपेक्षा नहीं। परम परम इत्यनुवृत्ते प्राकार्मणात् प्रसंगे तन्निवृत्त्यर्थमाह। परम परम की अनुवृत्ति पिछले सूत्र से आ रही है, तो उससे ऐसा ना हो जाए कि कोई कार्मण शरीर तक ले जाए कि औदारिक से असंख्य गुणित प्रदेश, वैक्रिक में वैक्रिक से असंख्य गुणित प्रदेश, आहारक में उससे असंख्य उससे असंख्य, ऐसे आगे कार्मण तक न ले जाए। तो उस कारण तन निवृत्ति अर्थमाह, उसकी निवृत्ति के लिए कहते हैं प्राक तेजसादिति, तेजस के पहले तक। औदारिकाद असंख्य गुण प्रदेशम वैक्रियकम, औदारिक से असंख्यात गुणित है प्रदेश जिसके, ऐसा वैक्रिक शरीर है। वैक्रिकाद असंख्य गुण प्रदेशम आहारकम इति, और वैक्रिक से असंख्य गुणित प्रदेश वाला आहारक शरीर होता है, ऐसा। को गुणकार है। अब वो मल्टीपल क्या है? गुणकार अंग्रेजी में उसको मल्टीपल बोलते हैं, कि किस राशि से आप गुणित कर रहे हो वो गुणकार कहलाती है, वो गुणकार राशि कहलाती है। तो गुणकार कितना है? तो बोले पल्लोपम असंख्य भाग, एक पल्लोपम में जितने समय है उसको आप असंख्यात से भाजित कीजिए, तो उस असंख्यातवें भाग में जितना काल होगा उसमें जो समयों की राशि है उससे इन परमाणुओं को गुणित करना होगा। तो जितने परमाणु औदारिक शरीर में है उसमें पल्ले के असंख्यातवें भाग में जितने समय होते हैं, असंख्यात समय होते हैं, तो उनको गुणित करोगे तो फिर वैक्रिक शरीर के परमाणुओं की राशि आएगी। फिर वैक्रिक शरीर में जितने परमाणु हैं उनको पल्ले के संख्यात में भाग प्रमाण काल के जितने समय है उनसे गुणित करोगे तो जो राशि आती है वो आहारक शरीर संबंधी परमाणुओं की राशि है। तब क्या हुआ? यद देवम, यदि ऐसा है तो परम परम महापरिमाणम प्राप्त होती, फिर तो आगे आगे उसका आकार बड़ा होता जाएगा, परमाणु ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो आचार्य उत्तर देते हैं कि नैवम, ऐसी बात नहीं है। क्यों? बंध विशेषात परिमाण भेदा भावस तूल निचय आया पिंडवत, वो कुछ परमाणुओं का जो बंधन विशेष है उसके कारण आकार बड़ा होना आवश्यक नहीं है, छोटे ही आकार में अधिक परमाणु आ जाएंगे। किसके समान? तो उदाहरण दे रहे हैं, तूल निचय, वो जो अकौवे का बीज होता है, जब उसकी वो फली फटती है तो उसमें से वो इतना हल्का होता है, बीच में बीज रहता है, उसके चारों ओर रेशे रहते हैं, तो ऐसे हवा चलती है तो वो उड़ता रहता है, उड़ता रहता है। अब उतना ही बड़ा अगर आप लोहे का पिंड ले लो तो वो हवा में थोड़ी उड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें परमाणु अधिक है, इसमें कम है, तो वो सघनता ज्यादा होती है। औदारिक से अधिक सघन वैक्रिक शरीर होता है, उससे अधिक सघन आहारक शरीर होता है। अथोत्तरयोः किम समप्रदेशत्वम् उतास्ति कश्चित् विशेष इत्यत आह। अब आगे उत्थानिका में कह रहे हैं कि अब जो बाकी दो शरीर बच गए, कौन से? तेजस और कार्बन शरीर बाकी रह गए, तो उन दोनों में किम समप्रदेशत्व, क्या समान प्रदेश बना है? यानी तेजस और कार्बन शरीर में एक बराबर परमाणु है, उत अस्ति कश्चित्, या फिर और कोई दूसरा उसमें कोई और कोई भेद है? इति अतः, ऐसा पूछने पर यहां से आचार्य उमा स्वामी सूत्र कहते हैं, अनंत गुणे परे। बाकी के दो जो शरीर हैं आहारक के बाद वाले, वे अनंत गुणित परमाणुओं वाले हैं। क्या स्वामी मतलब जी, हुआ? जी महाराज। यहाँ पर असंख्यात गुणित और अनंत, तो संख्यात
कहाँ तक होता है और असंख्यात कहाँ से शुरू होता है? इसका वर्णन अपन ने अभी बीच में पढ़ा था ना महाराज जी, कहीं पर। पूर्व कोटि तक की संख्या संख्यात कहलाती स्वामी जी, और पल से जो संख्या शुरू होती वो असंख्यात हो जाती, वह इतना सा उसका माप है। इसके लिए कोई आगम, हम्म। इसको आगम से अगर अपन सिद्ध अकाल करना मृत्यु चाहें। किनकी नहीं होती है? असंख्य वर्ष। तो जो पल की संख्या वाले हैं वो 5 जन्म वाले हैं, तो असंख्यात वर्ष की आयु पल में गिनी जाती है। वो उपचार से गिनी एक जाती पल है। तो पल, तो सारा पल्ले तो कथन असंख्य। उपचार से ही तो हो रहा है नहीं प्रभु, नहीं सारा महाराज, कथन ऐसा उपचार से। नहीं। जी जी, नहीं नहीं महाराज, वो नहीं कह रहे हम, वो अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय ये है कि जैसे पूर्व कोटि की आयु है, उसमें एक समय अधिक आयु जो होती है वो भोग भूमि की होती है, और हाँ, तो पूर्व वही कोटि पल की हो आयु गया। कर्म भूमि हाँ, की तो उत्कृष्ट आयु। इसीलिए। वो पल्ल नहीं हाँ हुआ। हाँ, बस बस वो बस। पल्ल नहीं, महाराज जी वो पल्ल नहीं हुआ। हम्म वो पल्ले का असंख्यातवा भाग भी नहीं हुआ। हम्म। इसकी खोज की जाए, कहीं पर मिलेगा हाँ, ये। नहीं नहीं, आप खोज लेना। जी महाराज जी, ये अभी पंकज जी ने शायद बताया था। पंकज जी अभी उपलब्ध हैं क्या? अनंत के पंकज जी है कितने क्या? सारे पंकज जी आ गए? जगन्य संख्यात, मध्यम संख्यात और उत्कृष्ट संख्यात। जगन्य ये तो सब, असंख्यात। वो तो सब संख्यात असंख्यात ये चलते रहते हैं। पर सामान्य जो है, नहीं आए पंकज जी अभी। आज उपलब्ध नहीं चलो है। ठीक है, एक प्रश्न तो अपने इसको, सामने रखा रहना चाहिए। बहुत सुंदर बात है, इसको अपन आगे देख लेंगे। कोई हमारे श्रोता लोग भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, क्यों नहीं। रमेश जी हैं क्या चलो, उपलब्ध? अनंत गुणे परे। हाँ जी। चलिए अब सूत्र का विस्तार कीजिए। यदेशत इत्यनुवर्तते, परमाणु के अपेक्षा इसका अनुवर्तन जारी है। तेनैव अभिसंबंधक क्रियते, इसलिए उसी के साथ अभिसंबंध किया जाता है। आहार का तेजस, तेजसम प्रदेश तो नंत गुणम। आहारक से तेजस प्रदेश की अपेक्षा अनंत गुणा है। और तेजसात कर्मण प्रदेश तो नंत गुणितम गुणमिति। और तेजस शरीर से कार्बन शरीर परमाणुओं की अपेक्षा अनंत गुणित है। आहारक शरीर में जितने परमाणु थे उससे अनंत गुणे परमाणु तेजस शरीर में, और तेजस शरीर में जितने परमाणु हुए उससे अनंत गुणित परमाणु कार्बन शरीर में। को गुणकार कितना, उसका मल्टीपल क्या होगा, गुणकार क्या बनेगा? तो बोल रहे हैं कि अभव्या नाम अनंत गुणा और सिद्धा नाम अनंत भाग। अभव्यों के अनंत गुणित और सिद्धों के अनंतवे भाग प्रमाण, वही समय प्रबद्ध राशि के बराबर हो गया अनंत। हाँ हाँ। अभव्यों से अनंत गुणित और सिद्धों के अनंतवे भाग, ऐसा है। हम्म। तो अभव्य जितने हैं उनसे सिद्ध अनंतानंत गुणित है। फिर आगे की पंक्ति में लिखा है तत्रैतत् स्यात् छल्य छल्यकवत् मूर्तिमत् द्रव्योपचितत्वात् संसारिणो जीवस्याभिप्रेत गति
निरोध प्रसंग इति तन्न किं कारणम यस्मादुभे अप्येते। तो फिर तत्रैतत् स्यात्, ऐसा होने पर यह समस्या खड़ी हो रही है क्या, कि छल्लकवत कांटे के समान या कीले के समान मूर्तिमत द्रव्योपचितत्वात्, उद्गल द्रव्य का संचय होने के कारण संसारिणो जीव से, संसारी जीव के अभिप्रेत गति निरोध। मान लो कोई जीव यहां से देवलोक में जाना चाह रहा है, तो फिर इतने सारे परमाणु कार्बन शरीर में भरे पड़े हैं, तो फिर वो जा ही कैसे सकता है कहीं पर, वो निकलेगा कैसे बाहर। तो आचार्य उत्तर देते, तन्न, वो बात नहीं बनेगी, जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा नहीं है। क्यों नहीं है, किम कारण, क्या कारण, यस्मात्, क्योंकि उभे अप्येते, ये उभे जो है ये द्विवचन है, दोनों सही। उपश, और इसके बाद अप्येते, यहाँ उभे आप और अपी में संधि नहीं की है। सामान्यतः एदोत्पर पदांते लोप मकार संधि हो जाते, भवांतरेपि, है ना। हाँ, द्विवचन मम्मी। हाँ, द्विवचन मनऊ, ये सूत्र है। हाँ, द्विवचन। हाँ तो ये उभय द्विवचन है, और हाँ। द्विवचन होने पर ये औ नहीं है, इसलिए आगे आया वो जो अ है उस पर कोई छेड़खानी वर्जित है, नहीं होगी। कुछ नहीं कर सकते उसको, ज्यों का तो ही रखना। इसको प्रकृति भाव संधि कहते हैं। हम्म। जैसे चौथे अध्याय में एक सूत्र आने वाला है, सौधर्म ईशानयोः सागरोपमे अधिके। में तो वहां पर सागरोपमेधि के जो लोग पढ़ते हैं या जिन किताबों में छपा है, वो अधकच्छ वैयाकरणों का संशोधन है। हम्म। जिनको व्याकरण का ज्ञान नहीं था, उन्होंने अपना वो सूत्र लगा दिया, यदोत्पर पदांत लोप मकार, और फिर कबाड़ा कर दिया हाँ। उन्होंने, मिटा के रख दिया सूत्र को, उसमें से अ को हटा दिया उन्होंने। जबकि वहां पर हम्म। प्रकृति भाव संधि होने के कारण अ ज्यों हम्म। का त्यों रहेगा। सौधर्म हम्म। ईशानयोः सागरोपमे अधिके, हम्म। ऐसा है। अप्रतिघाते, कैसे कार्बन से, अप्रतिघाते। स्वामी जी, अप्रतिघाते। ई की मात्रा बड़ी है। ई की मात्रा दो अप्रतिघाते। मात्रा में बोल रहा है। हाँ, अप्रतिघाते। अप्रतिघाते। तो प्रश्न ये था ना कि तेजस कार्बन शरीर में इतने सारे परमाणु हो, तो फिर वो निकलेगा कैसे, यहाँ से वहां तक कैसे जाएगा वो? हम्म। तो उसका उत्तर देते हैं कि ये दोनों शरीर टकराव से रहित है, हम्म। प्रतिघात से रहित है। प्रतिघात और प्रतिघात दोनों रूप बनते हैं, तो यहाँ पर प्रतिघात शब्द यहाँ पर ग्रहण करना है। मूर्तिमतो मूर्त्यंतरेण व्याघात प्रतिघात, पुद्गल का पुद्गल से टकराव होना प्रतिघात कहलाता है। स नास्त्यनयोर रित्य प्रतिघाते, वह इन दोनों में नहीं हो सकता, अर्थात तेजस कार्बन शरीर किसी से टकरा नहीं सकते, इसलिए इन शरीरों को अप्रतिघाते, द्विवचन है ये। तेजसंच कार्बणम च तेजस कार्बणे अप्रतिघाते तेजस कार्बणे, वे तेजस और कार्बन दोनों शरीर प्रतिघात से रहित है, टकराव से रहित है, इसलिए वो कहीं से भी निकल जाएंगे। सूक्ष्म परिमाण परिणामात, क्यों ऐसा है, क्योंकि उनका परिणमन सूक्ष्म है, टकराने लायक नहीं है उनकी परिणति, उसकी जो पर्याय है वो ऐसी बनी हुई है कि वो टकरा नहीं सकती किसी से। अय पिंडे तेजोनुप्रवेशवत तेजस कार्बणयोर नास्ति वज्रपटलादिषु व्याघात, जैसे लोहे के पिंड में अग्नि प्रवेश कर जाती है, पूरा लाल हो जाता है लोहे का पिंड, मतलब अग्नि को वो लोहा रोक नहीं पाता, अंदर तक के अग्नि का प्रवेश हो जाता है। उसी प्रकार ये तेजस कार्बन शरीर वज्र पटल आदि में से भी, यानी डायमंड का भी अगर आप कोई वो बना लो, कोई लॉकर या कुछ भी, तो उसमें से भी वो बिना टकराव के निकल जाता, कोई उस पर व्याघात नहीं होता। ननुच,
वैक्रिक आहारकयोरपि नास्ति प्रतिघात। शंकाकार ने शंका की कि वैक्रिक शरीर भी तो निकल जाता है कहीं से भी कहीं, आहारक शरीर भी कहीं टकराता नहीं है। तो आचार्य उत्तर देते हैं कि नहीं, सर्वत्र प्रतिघातोत्र विवक्षित। यहां पर हम जिस अप्रतिघात की बात कर रहे हैं वो सर्व क्षेत्रों में कार्बन और तेजस शरीर अप्रतिघात होते हैं, ऐसी विवक्षा से हम ये कथन कर रहे हैं। यथा जैसे तेजस कार्बणयोर रालोकांतात सर्वत्र नास्ति प्रतिघात। तेजस और कार्बन शरीर इन दो का लोक के अंत तक सर्वत्र कहीं भी नास्ति प्रतिघात, टकराव नहीं है। न तथा वैक्रिक आहारक योग, उस प्रकार की स्थिति वैक्रिक और आहारक इन दो शरीरों की नहीं है, क्योंकि आहारक शरीर मानुषोत्तर पर्वत के आगे नहीं जा सकता। तो मानुषोत्तर पर्वत उस एक प्रकार का प्रतिघात बन गया उसके लिए। इसी प्रकार वैक्रिक शरीर है, त्रस नाड़ी के बाहर नहीं जा सकता और अपने विमान के ध्वजदंड के ऊपर नहीं जा सकता, तो वो प्रतिघात हो गया। लेकिन तेजस कार्बन सर्वत्र अप्रतिघात है। आह किम एतावान एव विशेष होता कश्चिद अन्योप्यस्तीत्याह। क्या इतने ही अंतर है इनमें या और भी कोई अंतर है तेजस कार्बन शरीर में बाकी शरीरों की अपेक्षा? तो आचार्य उत्तर देते हैं कि बाकी शरीर एक अवधि तक होते हैं, लेकिन ये अनादि संबंधी अनादि से इनका संबंध जीव के साथ बना बनाया है। यानी ऐसा कोई समय नहीं है जब ये जीव इन दो शरीरों से रहित हो। तेजस कार्बन शरीर हमेशा रहता है। चशब्दो विकल्पार्थ है, चशब्द शब्द जो है वो विकल्पार्थ है, भेदवाचक है। अनादि संबंधी सादि संबंधी चेती, देखो अनेकांत को कैसे घटित कर रहे हो। संबंध का अस्तित्व देखोगे तो अनादि है, लेकिन परमाणुओं में जो परिवर्तन आ रहा है उस अपेक्षा से सादी भी है। नहीं आया समझ में? ये तेजस और कार्बन में नए नए परमाणु आ रहे हैं, पुराने अलग हो रहे हैं, उस अपेक्षा से सादी है। और संबंध पर्याय को अगर देखेंगे तो फिर वो संबंध तो अनादि से ऐसा है। जैसे अपना ही शरीर देख लो ना, अभी वैज्ञानिकों ने जो खोज की है उसमें उन्होंने ये पाया, डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने अपनी एक पुस्तक है उसमें लिखा है एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड। उसमें उन्होंने लिखा है कि अपने शरीर के 100 में से 98 परमाणु एक वर्ष में बदल जाते हैं। पिछले साल के सिर्फ 2% परमाणु अपने पास रहते हैं, 98% परमाणु पूरे नए हो जाते हैं। लेकिन हाँ, नए आ जाते हैं। तो अपने को आकार प्रकार एक जैसा दिखने के कारण अपने को भ्रम होता है कि दूध में जामन जैसे जी पूरे दही को बिलो लेते हैं, पूरे दही को बिलो लेते हैं, एक चम्मच दही बचा लेते हैं और उस नए दूध में डाल देते हैं तो पर वो दूध पूरा दही बन जाता है। ठीक है। इसलिए वो जो 2% बचते हैं ना, वो अगले शरीर को परमाणुओं को अपने रूप बनवाने के लिए बचते हैं, दूध में दही के जामन जैसे। तो अपने को ऐसा भ्रम होता है कि ये बहुत पुराना पड़ गया शरीर। कई लोग बोलते हैं ना कि अब तो बुढ़ापा हो गया, शरीर इतने साल का हो गया, ऐसा बोलते हैं। हम्म। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस विषय में लिखा है कि प्रविशद गलताम व्यूहे देहेणूनाम समाकृतो स्थिति भ्रांत्या प्रपद्यन्ते तमात्मानम बुद्धया। समाधि तंत्र का श्लोक है कि ये शरीर प्रवेश करने वाले और गलित होने वाले अणु नाम व्यूहे, परमाणुओं का व्यू अर्थात एक समूह है। यानी इसमें ठहरने वाली बात नहीं है, थोड़ी देर ठहर गए वो परमाणु, लेकिन आना जाना लगा है। नए परमाणु निरंतर आ रहे हैं, पुराने निरंतर झड़ रहे हैं। लेकिन समाकृतो, इसकी आकृति नहीं बदलती, सम बनी रहती आकृति। क्यों? क्योंकि नाम कर्म का उदय है। नाम कर्म का उदय आकृति को बनाए रखता है।
तो उसके कारण अबुद्धय बहिरात्मा प्राणी ये मानता है कि तम आत्मानम, वो शरीर ही मैं हूं, ऐसा प्रपद्यन्ते स्थिति भ्रांत्या, उसकी स्थिरता की भ्रांति वश, आकार को देखकर उसकी स्थिरता की भ्रांति वश वो समझता है कि ये शरीर ही मैं हूं, जबकि शरीर निरंतर परमाणुओं के आवागमन का एक क्षेत्र है। च शब्द विकल्पार्थ, तो अनादि संबंधी साधि संबंधी चेती, कार्य कारण भाव संतत्या अनादि संबंधे, कार्य कारण भाव की संतति अर्थात परिपाटी से देखो तो अनादि संबंधित है। फिर विशेषापेक्षा साधि संबंधी च बीज वृक्षवत, विशेष की अपेक्षा से देखो तो साधि संबंध भी है इन दोनों में, किसके समान, बीज वृक्ष के समान। अब बीज कहां से आया, वृक्ष से, वृक्ष कहां से आया, बीज से। ऐसे ही वो मुर्गी कहां से आई, अंडे से, अंडा कहां से आया, मुर्गी से। तो अगर उस अपेक्षा से अपन देखते हैं तो फिर जो अमुक क्रमांक की मुर्गी है उसका अंडा अमुक क्रमांक का होगा, और उस अंडे से निकलने वाली मुर्गी उसके बाद वाले क्रमांक में आएगी, तो उस अपेक्षा से सादी है। लेकिन अगर अपन मुर्गी अंडा को अनादि से देखें तो फिर अनादि है। यहां पर बीज और वृक्ष का उदाहरण दिया, अच्छी बात है, उचित भी है। इसलिए अपन जैन लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं जैसे वो लोग करते हैं ना, तो घर की मुर्गी वाला एक बोलता है ना मुहावरा टाइप, हाँ, तो दाल वो वाला बोला। अपन जैन लोग नहीं बोल सकते वो। अपने यहाँ तो दाल, उससे दाल भक्ष्य और वो अभक्ष्य, तो उसकी तुलना हो ही नहीं सकती, भक्ष्य और अभक्ष्य। नित्य संबंधिनी, हाँ देखिए, यथा औदारिक वैकृक आहार काणी जीव से कादाचित कानी, औदारिक वैकृक और आहारक शरीर जीव के पास कुछ काल के लिए है। न तथा तेजस कर्मणि, तेजस और कर्मणा का ऐसा कोई काल नहीं है, इसलिए अनादि संबंधित। नित्य संबंधिनी ही ते, वे दोनों नित्य संबंध रखने वाले हैं। संसार क्षय, जब तक संसार का क्षय सिद्धत्व नहीं हुआ तब तक तेजस कर्मण रहेंगे ही रहेंगे। त एते तेजस कर्मणे किं कस्यचिदेव भवत उता विशेषेण इत्यत आह, क्या वे तेजस कर्मण शरीर किसी जीव के ही होते हैं या फिर अविशेष यानी सभी जीव के होते हैं? सबके पास तेजस शरीर कर्मण शरीर होते हैं या फिर कुछ जीवों के पास होते हैं या एकाध जीव के पास होते हैं? तो आचार्य कहते हैं सर्वस्य, सबके होते हैं। सर्व शब्द निरवशेषवाची, सर्व शब्द निरवशेषवाची है ना, सबका वाचक है। निरवशेष से संसारिणो जीवस्य, संपूर्ण संसारी जीव के ते द्वे अपि शरीरे, वे दोनों ही शरीर। देखिए यहाँ पर अपि शब्द ही का वाचक है, वे दोनों ही शरीर, दोनों भी शरीर नहीं, दोनों ही शरीर, शरीरे भवत इत्यर्थ, दोनों शरीर होते हैं। अविशेषाभिधानात् तई रौदारिकादिभिः सर्वस्य संसारिणो योगपद्येन संबंध प्रसंगे संभवी शरीर प्रदर्शनार्थम इदम उच्यते। अब यहां पर समस्या ये खड़ी हो रही है कि समान रूप से कथन होने के कारण यहां पर ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये सर्वस्व जो सूत्र था, तो सर्वस्व में तेजस कार्मण शरीर ही लेना या फिर पांचों शरीर लेना। तो औदारिक आदिक के साथ सभी संसारी का एक साथ संबंध हो सकता है, ऐसा प्रसंग आ रहा है। तो ऐसा प्रसंग आने पर अब एक
अन्य सूत्र आचार्य उमा स्वामी दे रहे हैं कि संभवी शरीर प्रदर्शन, कितने संभव है शरीर एक जीव में, उसको प्रदर्शित करने के लिए एकदम उचित यह सूत्र कह रहे हैं। तदादीनि भाज्यानि उपदेकस्या चतुर्भ्यः। इसमें कहीं एकस्मिन्ना पाठ है और यहाँ पर एकस्या है सर्वार्थ सिद्धि में। एकस्य जीवस्य, एक जीव के पास, युगपत एक साथ, तद आदीनि भाज्यानि, उन दो को आदि ले लो, कम से कम दो तो रहेंगे सभी जीवों में, उनको आदि लेकर के आ चतुर्भ्य भाज्यानि, चार तक के आप भाजित कर लीजिए शरीर। दो होंगे तो कितने, कौन से होंगे अभी नीचे बता। तत्शब्द प्रकृत तेजस कार्मण प्रतिनिर्देशार्थ। तत्शब्द जो है प्रकरण को प्राप्त जो तेजस और कार्मण है उसके प्रतिनिर्देश के लिए है। ते तेजस तेजस कार्मणे आदि ये शांतानि तदादीनि। तदादि का अर्थ ये है ना कि वे तेजस कार्मण है आदि में जिसके, तत् यानी तेजस कार्मण, और आदि में फिर और कोई शरीर होगा उसको लेना। भाज्यानि विकल्प, फिर उसका ऐसे विभाजन कर लेना। कैसे करना, कुतः कहाँ तक, चतुर्भुज चार तक, पांच शरीर एक साथ किसी के नहीं बनेंगे। युगपत एकस्य आत्मना, एक आत्मा के पास, युगपत एक साथ, कस्यचित् द्वे, किसी आत्मा के पास दो शरीर है। तेजस कार्मण विग्रह गति वाले जितने भी आत्माएं हैं उनके पास दो ही शरीर है, औदारिक वैकृक नहीं है। अपरस्य, और बाकी कौन है, जो जीव पर्याप्तक है, ऐसे जीव के पास त्रीणी, तीन शरीर है। जो विग्रह गति में नहीं है उसके पास ऐसे तीन शरीर। कौन से तीन, औदारिक तेजस कर्मणानि, वैकृक तेजस कर्मणानि वा, औदारिक तेजस कर्मण व वैकृक तेजस कर्मण। अन्य से, और कोई एक अलग श्रेणी के कोई मुनिराज हैं उनके पास चत्वारि, चार शरीर एक साथ। कौन से, औदारिक आहार तेजस कर्मणानीति विभाग क्रियते। ऐसे चार शरीर, औदारिक, आहारक, तेजस और कार्बन, चार शरीर उनके पास है। पुनरपितेषाम विशेष प्रतिपत्त्यर्थम, और उन दो शरीरों में कुछ और खास बात बताने के लिए, कुछ और विशेष बताने के लिए आगामी सूत्र कहते हैं निरुपभोग मंत्यम, अंतिम कार्मणम, अंतिम जो है कार्मण शरीर वो निरुपभोगम, उपभोग नहीं है। कार्मण शरीर को इंद्रियों से नहीं भोगा जा सकता। अंते भवम अंत्यम, अंत में होने वाला कौन सा है उस सूत्र में, कार्मण। किम तत् कार्मण, इंद्रिय प्रणालिकया शब्दादीनाम मुपलब्धि उपभोग, इंद्रियों की प्रणाली से जो शब्द आदिकों की, शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, ये शब्दादिक हो गए, तो इनकी जो उपलब्धि यानी जानकारी है उसका नाम उपभोग है। तो कार्मण शरीर इंद्रिय गम में नहीं है, सीधा सीधा अर्थ हो गया। तदभावान निरुपभोगम, उसका अभाव होने के कारण कार्मण शरीर निरुपभोग है। विग्रहगतौ सत्याम अपि इंद्रिय लब्धौ द्रव्येन्द्रिय निर्वृत्य भावात शब्दाद्युपभोगा भाव इति। विग्रह गति में इंद्रियों की लब्धि अवश्य होती है, क्योंकि जो जीव पंचेंद्रिय में जन्म लेने जा रहा है, अभी तो इसने यहाँ से शरीर छोड़ा है तो रास्ते में विग्रह गति चल रही है उसकी, तो उस समय उसके पास इंद्रियों की लब्धि यानी क्षम तो है, लेकिन द्रव्येंद्रिय निर्वृत्य भाव, द्रव्येंद्रियों की रचना का अभाव होने के कारण शरीर ही नहीं है, उस कारण शब्दाद्युपभोग अभाव, शब्दादिकों के उपभोग का अभाव रहता है। ननु तेजसपि निरुपभोगम, शंकाकार कहता है कि अरे महाराज तेजस भी तो निरुपभोग है, तो तत्र किम उच्यते निरुपभोग मंत्यमिति। तो फिर आप यहाँ पर सूत्र में ये क्यों कहा जा रहा है कि अंतिम यानी आखिरी वाला निरुपभोग है।
तो उत्तर देते हैं, तेजसम शरीरम, तेजस शरीर योग निमित्तमपि न भवति, तेजस शरीर योग का निमित्त भी नहीं हो सकता। तथा इसलिए अस्य उपभोग विचारे नधिकारः, उपभोग का जब विचार करते हैं तो उस विचार में वो तेजस शरीर का तो कोई अधिकार ही नहीं बनता, वो योग में भी निमित्त नहीं है। तो इसलिए उसको वहां पर इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इसका अभिप्राय पंडित जी ने लिखा है, थोड़ा सा पढ़े महाराज जी विशेषार्थ। हाँ पढ़िए। औदारिक, वैक्रिक और आहारक, इन तीन शरीरों में इंद्रियों की रचना होकर उन द्वारा अपने अपने विषयों का ग्रहण होता है। इसलिए तीनों ही शरीर सोपभोग माने गए हैं, उपभोग सहित माने गए हैं। यद्यपि कार्मण कायो केवली जिनके प्रतर और लोक पूर्ण समुद्घात के समय तथा विग्रह गति में होता है, पर इनमें से प्रतर और लोक पूर्ण समुद्घात के समय केवल ज्ञान होने से वहां उपभोग का प्रश्न ही नहीं उठता। मात्र विग्रह गति में कार्मण काय योग के रहते हुए उपभोग होता है कि नहीं, यह प्रश्न है। और इसी प्रश्न के उत्तर में निरुपभोग मंत्यम यह सूत्र रचा है। अंत का शरीर उपभोग रहित क्यों है, इस बात का खुलासा करते हुए बतलाया कि विग्रह गति में भावेंद्रियां तो होती हैं पर द्रव्येंद्रियां नहीं, इसलिए यहाँ शब्दादि विषयों का ग्रहण नहीं हो सकता। यही कारण है कि अंत के शरीर को निरुपभोग कहा है। रहा तेजस शरीर, सो अन्य चार शरीरों के समान इसका स्वतंत्र अधिकार नहीं है। अनिःसृत तेजस शरीर सब संसारी जीवों के सदा होता है। अनिःसृत का अर्थ होता है जो बाहर नहीं निकलता अपने शरीर से, ऐसा तेजस शरीर सभी के पास होता है। और निःसृत तेजस शरीर कादाचित का होता है। और बाहर निकलने वाला जो तेजस शरीर है वो किसी काल में होता है। जब साधु को रिद्धि होती है तो फिर वो तेजस शरीर पुतला निकलता, बोलता है ना, पुतला शब्द भी आज की भाषा में बोला जाता है, किसी समय होता है। इस प्रकार तेजस शरीर पाया तो जाता है सभी संसारी जीवों के, पर आत्म प्रदेश परिस्पंद में यह शरीर कारण नहीं बनता। इसलिए इंद्रियों के द्वारा विषयों के ग्रहण करने में इस शरीर को उपयोगी नहीं माना गया है। यही कारण है कि तेजस शरीर निरुपभोग है कि सोपभोग, यह प्रश्न ही नहीं है। इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षण वाले इन जन्मों में क्या सामान्य से सब शरीर उत्पन्न होते हैं या इनमें कुछ विशेषता है, इस बात को बतलाने के लिए वो आगे का सूत्र कहते हैं। इसको अपन आगे देख लेंगे, आज हाँ, इतना ही रखते पूरे हैं। सूत्र का भाव ये है स्वामी जी, जी महाराज। निर्भोग अंत्यम का, कि तेजस और कार्बन शरीर, जिस प्रकार हमारे शरीर जो है इंद्रिय के विषयों को ग्रहण करते हैं, क्या तेजस और कार्बन शरीर भी, या नहीं केवल कार्बन शरीर जो है, क्या इंद्रिय के विषयों को ग्रहण करता है क्या? तो वहां पर इंद्रिय विषयों को ग्रहण नहीं करता है। इसीलिए अच्छा, ठीक है, क्योंकि द्रव्येंद्रिय नहीं है। ठीक है महाराज जी, फिर बिल्कुल सही कहा आपने। मूल मूल चीज है, अपन को उसका जो फैक्ट है, मूल है, वो अपन को पकड़ना है। हाँ, इसेंस। उसके इंद्रियां तो नहीं है, कार्बन शरीर की इंद्रियां नहीं है, लेकिन भाव लब्धियां इंद्रिय हैं। होकर के, हाँ लब्धि में हाँ, भाव इंद्रिय है। तो अब ये है ना। कहना चाहते हैं कि जो है इंद्रियों का जो विषय है, क्या कार्बन शरीर लाता है क्या? तो नहीं, कर्म वर्गनाएं तो आती हैं, लेकिन इंद्रिय के विषयों का अनुभव नहीं करता है, पांच इंद्रियों के विषय उसमें ग्रहण नहीं होते हैं। अच्छा, आज हमारा इसीलिए ये जी महाराज जी, जी, ये आपने आज जो बताया ना, इससे हमारी धारणा स्पष्ट हो गई। मतलब हमारी धारणा सुधर गई कहना चाहिए। हाँ नहीं हम वो ये ठीक समझ रहे है। थे कि कार्बन शरीर इंद्रिय गम में नहीं है इसलिए निरुपभोग है, नहीं 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 नहीं, और इंद्रिय तेजस गम तो शरीर जो हाँ,
तेजस शरीर जो है वो शरीर में तेज उत्पन्न करता है, तो वो तेज आंखों से देखा जा सकता है, इसलिए तेजस शरीर उपभोग युक्त है, ऐसी हमारी गलत धारणा थी। तो आपके माध्यम से आज वो धारणा हमारी सही हो गई कि तेजस कार्बन शरीर उपभोग से रहित है, अर्थात वो किसी इंद्रिय के विषय का उपभोग नहीं कर सकता, इंद्रिय विषयों इसलिए को ग्रहण आप नहीं। इसलिए हम आपको वहां ले चलते हैं भाव परमाणु पर। भाव परमाणु की जहां परिभाषा दी है वहां ये चीज घटित होती है। अच्छा, ये भाव आप देख परमाणु की लेना। परिभाषा कहाँ की दी गई? 9वें अध्याय में है। हाँ, कि द्रव्य की सूक्ष्मता को द्रव परमाणु कहते हैं और पर्याय की विचार और सूक्ष्मता को भाव व्यंजन योग परमाणु। संक्रांति, विचार और ये व्यंजन योग बहुत, संक्रांति। हाँ नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अभी तक लोगों की, अब हम नहीं कहते कि हमारे विद्वानों ने बहुत उपकार किया है, बहुत उपकार किया है, यहाँ तक वो ले आए। अब हमें जहां कहीं गाड़ी अटक रही हमें वो खोलना है। पक्की बात है, मतलब उनने जितना छोड़ा है काम, वो अपने को आगे बढ़ाना है। वो आगे बढ़ाना है, या कहीं वो मिस हो गए हैं तो उसको अपन शंका रख करके उस समाधान दे सकते हैं। तत्र द्रव्य परमाणु भाव परमाणु व ध्यान आहित वितर्क सामर्थ्याद अर्थक व्यंजने काय वचसी च पृथक्त्वेन संग्रामता मनसा नहीं पर्याप्त। वो हाँ, नहीं वहां नहीं है ना? आपको नहीं मिलेगी जहां इसका विवेचन है। मैं बहुत अच्छा विषय है स्वामी जी, द्रव परमाणु भाव परमाणु का। ये तो विचार और व्यंजन योग संक्रांति में हमने निकाला था। नहीं आप वो कहाँ तो का बता केवल रहे वहां, नहीं वहां तो केवल उन्होंने वो दिया हैं? है अलग कि से। द्रव परमाणु किसे कहते हैं, भाव परमाणु किसे कहते हैं। हाँ जी। लेकिन हाँ, 41 नंबर। ये 44 नंबर सूत्र में था। हाँ, परमात्म प्रकाश की टीका में भी दिया है, राजवार्तिक के सूत्र नंबर 27 में दिया है, और तत्वार सार में दिया है, श्लोक वार्तिक अलंकार में दिया है, धवल पुस्तक 11 में दिया है। ये जहां जहां इसकी पंचाशिकाय की गाथा में दिया है, 80 10 से नंबर की कहेंगे, गाथा में। तो हमने, 10 से कहेंगे। हाँ हमने जो है हमारी अनुत्तर जिज्ञासा की जो वो वो है प्रस्तावना, उसके पेज नंबर 29 से लेकर के, और हमने 2 पेज में 30 तक इसको विश्लेषित किया है। अच्छा जी। जीव के गुण की अपेक्षा ज्ञान तथा कषाय का अंश लिया है भाव परमाणु को। इस अपेक्षा से सूक्ष्म गोदियां लब्ध पदार्थ तक जीव के तीसरे समय में जो जगन गोल अवगाना होती, वहां ज्ञान एवं कषाय के जगन अंश होते हैं। भाव परमाणु क्षेत्र की अपेक्षा तो एक प्रदेश है और व्यवहार काल का एक समय है, और भाव की अपेक्षा एक अविभाज्य प्रच्छेद है। वहां पुद्गल द्रव के गुण की अपेक्षा तो स्पर्श रस गंध और वर्ण के परमन का अंश लीजिए, और पेज नंबर, जीव के गुण की पेज नंबर, अपेक्षा ज्ञान तथा कषाय का अंश लीजिए। ऐसे द्रव परमाणु पुद्गल परमाणु भाव परमाणु एक साथ ऐसा संभव समझना चाहिए। पेज नंबर। परमात्म का राजवार्तिक का अध्याय 9, नहीं नहीं, सूत्र आपने जो 27। इसको लिया है इसमें अनुत्तर अनुत्तर जिज्ञासा में। जिज्ञासा का हमारा हमारा पेज नंबर 29-30 है प्रस्तावना का, वहां अच्छा, हमने इसको प्रस्तावना, कोट किया है। उपवाद सूत्र अमित सागर महाराज जी। मिल गया। इसमें लेकिन पेज 29 पर तो नेगेटिव पॉजिटिव लिखा हुआ है, शब्द बंध प्रस्तावना में, सूक्ष्म प्रस्तावना में।
29 नंबर बोला आपने महाराज जी। हाँ मिल गया। 29 30। हमें 30 नंबर पर मिला, द्रव्य परमाणु मिल गया। हाँ हाँ। पेज नंबर 30 देखो, पेज 30। उन्हें 29 पेज पर उन्होंने परमाणु के भेद किए हैं। अणुओं के 4 भेद हैं: कार्य, कारण, जघन, उत्कृष्ट। 29 पेज पर नीचे के उसमें दिया है महावीर। नीचे जिनसे आचार्य परमाणु को गोल मानते हैं, तो वो भाव परमाणु है। अच्छा, कहाँ पर दिया है? 29 पेज इस कर नीचे दिया है टिप्पणी में। टिप्पणी में तो इसमें द्रव्य संग्रह गाथा संख्या लिखी हुई। वह नहीं तो उसी के ऊपर दे रहे हैं ना, महापुराण के कर्ता अणुओं के 4 भेद हैं: कार्य, कारण, जगन, उत्कृष्ट। वहां से लेकर के फिर हम आगे चले। बैठ के देख। अच्छा, ये पेज 31 पर दिया हुआ है। आपने हाँ 31 कर बोला देख कि लो। 29? हाँ ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया वर्णन है, तो विस्तार से आपने खोला है इसको। इसको बैठ के देखना होगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत हम्म। समघन चतस्र। अभी तो फिर बहुत काम करना है महाराज जी आपको। आपने तो कितना काम करके रखा है, और अभी आपके पास इतना बड़ा भंडार है कि वाह, आपको बांटना ही पड़ेगा वो। परमात्म प्रकाश की टीकानुसार भाव सबसे उसी आत्म धर्म का स्वासंवेदन परिणाम ग्रहण करना चाहिए। यहाँ स्वासंवेदन का अर्थ मति ज्ञान लेना, क्योंकि स्वासंवेदन मति ज्ञान का ही पर्यायवाची नाम है। इस भाव पक्ष में भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि आचार्यों ने आत्म द्रव लिया है, आत्म तत्व नहीं। अतः इस जब यह जीव द्रव की सबसे छोटी पर्याय सूक्ष्म नवोदी लब्ध्यापराध जीव के मरण के तीसरे समय में सबसे जगन अवगाहना होती है, जिसका आकार गोल होता है। अतः आत्म द्रवगत ज्ञान का आकार भी तदाकार ही होगा। इससे भाव परमाणु सहयोगी अवस्था में गोल कहा जाता है। ये निगोद वाली बात थोड़ी और समझना चाहेंगे हमारे। जो सूक्ष्म लब्ध्य पर्याप्त नवोदिया जीव के तीन तीन मोड़ 4 समय लगते हैं ना स्वामी जी। ठीक है ना? तो तो अंतिम अवस्था में जो गोल अवस्था बनती है वो सबसे जगन अवगाहना है। नहीं तो प्रथम समय में कैसी अवगाहना रहती है? आयताकार, दूसरे में वर्ग, और तीसरे में ऐसा गोल। कैसे बनेगा? वो क्या गत्यानुपूर्वी से तो पूर्व शरीर की आकृति रहनी चाहिए ना आत्मा की। हाँ तो वो बस तो ये सूक्ष्म पूर्व पूर्व शरीर की आकृति उस सूक्ष्म गोदिया जीव की अलग ही है स्वामी जी। अच्छा, मतलब सूक्ष्म निगोदिया स्कंद, के लिए अलग अंडर, जीव है। आवास, कुंडली और सूक्ष्म गोदिया जी शरीर और सूक्ष्म गोदिया जीव अरे वो आधार हो गए महाराज जी, वो तो अभी अपन आधार हो गए। जीव की प्रभु आकृति। प्रभु आप खोज लेना, अब कुछ आप भी तो करो। नहीं महाराज जी, हम ये समझना चाह रहे थे कि वो जो निगूढ़ शरीर है, हाँ उसकी जो आकृति है, वही उसमें हाँ रहने वाले अनंत अनंतानंत जीवों की आकृति है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब उसका तो फिर जब जब मरण निष्कुटचे होगा। से हाँ मरण होगा भैया जी। तो जब जी जब महाराज विग्रह जी। गति में जाता है तो आकार पूर्ण शरीर का आकार तो रहेगा वो, परंतु वही अच्छा जी। उतना रहे वैसा नहीं। जैसे अपन पैदा होते छोटे होते, धीरे धीरे हमारा आकार बढ़ जाता है। नहीं तो वो तो एक अलग विषय हो गया, बढ़ जाना तो नहीं नहीं, बाद में अलग विषय नहीं, कालांतर में आप बढ़ना उसको अलग घटित होगा। करिए। नहीं महाराज, आप तीन उसको समय के लिए अपन बात कर रहे हैं। 3 समय की बात कर हाँ रहे हैं तो महाराज जी हम।
तो पहले समय में आयताकार होता है, दूसरे में वर्ग होता है, तीसरे में सूक्ष्म हो जाता है। मोड़े में? हाँ, मोड़े में कैसे हुआ? गत्यानुपूर्वी यही कर्म तो तो। चीज है, यही तो चीज है। पहले समय में वो आयताकार चलता है, जब दूसरा समय आता है, एक मोड़े के बाद दूसरे मोड़े में चलता है, तो वो वर्गाकार हो जाता है, और तीसरे समय के उसमें अंतिम समय में वो सूक्ष्म गोल बिंदु हो जाता है। महाराज जी बिल्कुल शिरोधार्य है आपकी बात, पर वो कैसे होता है ये समझने की भावना थी। सर्व जगन अवगाहना। नहीं, सर्वजगन्य सूक्ष्म अवगाहना तो। नवोदिया लब्ध। अक्षर ज्ञान किसके होता है स्वामी? जगन लब्धि अक्षर ज्ञान किनके होता है? आप वहां घटित करो, ये अवगाहना छोड़ दीजिए। जगन्य मतलब सर्व पर्याय नाम जगन्य का जो ज्ञान ज्ञान। सूक्ष्म नवोदिया ये लब्ध पर्याय पर्याप्त नाम, जीव के। पर्याय नाम का जो श्रुत ज्ञान है सर्वजगन्य, हाँ, वो सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त जीव के प्रथम समय में हुआ। हाँ, जन्म लेने के पहले समय, जन्म के अच्छा, बाद के पहले उत्पत्ति समय के में समय। नहीं। ये नहीं, ध्यान जन्म रखना, के ये बाद का जो नहीं। जन्म के बाद का नहीं है। नहीं, बाद का नहीं ले रहे, वो उत्पत्ति का ही समय लेना है, उत्पत्ति के उपरांत का समय नहीं लेना है। हाँ, तो जो विग्रह गति में वो पहले समय में जो निकला है पिछला शरीर छोड़कर, हाँ, वो उसको आयताकार है। हाँ, बस ये ऐसा क्यों है ये समझ में नहीं आ पाया था बस। बाकी तो ठीक है, आयताकार है, अब आगम का वचन है, तो शिरोधार्य है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब उसकी जैसे चिंगारी, चिंगारी निकलती है ना स्वामी, हाँ केवले जी। से कोई चिंगारी, अग्नि से चिंगारी निकलती, तो वो पहले समय में लंबी होती है, और बीच में पहुंच करके वो वर्ग हो जाती है, और अंतिम समय में भी लोग सूक्ष्म बनती है। चिनगारी वायु से प्रभावित है, लेकिन ये वायु से तेजस प्रभावित कारण। तो ये जीव तो कर्म से प्रभावित है ना स्वामी जी। नहीं, तो वही हम जानना चाह रहे हैं कि कौन सा कर्म है जो उसकी आकृति को परिवर्तित कर रहा है वहां विग्रह गति में। गत्यानुपूर्वी की परिभाषा तो कह रही है कि आकृति पूर्व शरीर वत रहेगी, नहीं, परिवर्तित पूर्व नहीं शरीर बत, होगी। अरे प्रभु जी, पूर्व शरीर का आकार या जो है, अब जैसे हाथी परिमाण। से मरा, नहीं हाथी का हाँ जी। मरा तो चींटी में जाना है, तो हाँ जी। हाथी का आकार है, तो जो उसकी जो रिफ्लेक्स है ना, जैसे फिल्म तो छोटी सी होती है और पर्दे पर जाकर बड़ी हो जाती है। अब हाँ, उल्टा ठीक है ठीक चलो, है। वो बड़े से आया छोटे में समा गया। कैमरे से जो है फिल्मांकन, तो 3.5 हाथ का आदमी और एक बिंदु में समा जाता है, सुई की नोक में। तो आकार तो वो है, आकार के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन उसकी जो सूक्ष्मता है बॉडी की, वो सूक्ष्म होती है। नहीं मतलब महाराज जी, हम और इसमें भी थोड़ा और समझना चाहेंगे और, महाराज जी। और निगोद शरीर से निगोद शरीर में जा रहा है। जी। आवाज क्या हो गया? महाराज जी की आवाज। चिंतन करना प्रभु, हमने तो अपना विषय रख दिया है आचार्यों की, राजवार्तिक के, और उसके अम, हाँ, इतने सारे आपने संदर्भ दिए हैं। पंचायत सिकाय इसमें के नियम सार क्या की आप ये गाथा और कहना, सब दिए। हाँ हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लो कोई मनुष्य असुर कुमार में जन्म लेने वाला है, तो असुर हाँ, कुमार देव की अवगाहना 25 धनुष है, हाँ, तो वो जब यहाँ से अपना शरीर छोड़ेगा मनुष्य, हाँ, अम्बावरिश बनने जा रहा है कोई जीव, शंभु हाँ, कुमार हाँ, हाँ, अम्बावरिश बने, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से शरीर छोड़ने के बाद मार्ग में उसके उसकी आत्मा का परिमाण कितना रहेगा? हाँ, हाँ, 25 हाँ। धनुष हो जाएगा, या फिर नहीं, यहाँ जो शरीर छोड़ेगा उतना ही रहेगा? अभी तो यहाँ छोड़ा है, वही वो रहेगा, पर धीरे धीरे वहां पहुंच करके उसका, उस शरीर, उसका शरीर भी उतना जो उसमें है, उसमें वो जा करके जब होगा तब व्याप्त होगा।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब वो उपाद स्थान पर पहुंचेगा उत्पाद सैया पे जाएगा तब उसका बड़ा शरीर होगा। तब उसके नवीन शरीर का आकार हो जाएगा आत्मा का। हाँ तो इसी प्रकार कोई बड़ा जीव है, वो जब मरण को प्राप्त होकर किसी छोटे जीव जंतु में उत्पन्न होगा, तो उसकी हाँ। आत्मा मार्ग में क्या छोटी आकृति की रहेगी, या फिर जिस शरीर को छोड़ा उसी आकृति की रहेगी? जैसे हाथी मर करके एक चींटी बन रहा है, हम वही कह रहे हैं ना, तो उसमें कोई तो दिक्कत नहीं हाथी। है। तो वो हम्म, जैसे पिक्चर का रिफ्लेक्स होता है। वो तो समझ में आ रहा है, पर वो उत्पाद स्थान पर जाकर के आकार बदलेगा ना, यही प्रश्न था। और क्या, वो तभी बनेगा। उसके पहले बन रास्ते में जाएगा तो तो पता ये नहीं। फिर आनुपूरी, नहीं आनुपूरी भी हाँ, खत्म हो जाएगी। सही बात है। तो बस यही प्रश्न हमारा उसमें लागू हो रहा है कि निगोद जीव जो है उसके बारे में जो कथन है कि पहले समय में लंब लंब चौरस होगा, दूसरे में चौरस होगा और तीसरे में गोल होगा, तो ये विग्रह गति में कैसे घटित करेंगे आनुपूर्वी के उदय में रहते? इसका समाधान अब हम वो, चाह रहे थे। हाँ हाँ ठीक है, उसका भी समाधान हो जाएगा। जिज्ञासा होगी तो हमारे आचार्यों ने जो बताया है, पहले उसको द्रव परमाणु भाव परमाणु की अपेक्षा आप उसे घटित कीजिए। जी, हम पढ़ते हैं उसको, देखते हैं। और और क्या बोलते हैं, नीरज जी सतना वाले एक बहुत अच्छी बात बोलते थे कि जब कोई अपराधी हम्म, पकड़ा जाता है तो उसको घर से ले जाते हैं तो उसके घर के कपड़े होते हैं, और जब उसे जेल में डाल दिया जाता तो उसके पहले के कपड़े उतार दिए जाते हैं और जेल के नए कपड़े दे दिए जाते हैं। हम्म। तो आनुपूर्वी को ऐसे घटित करके बताते हाँ, और बाद में जब जेल से छोड़ते हैं तो उसको वही पुराने कपड़े पहना करके विदा करते हैं। हैं। जी महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया में शुद्ध भक्ति का ऐसे। तो कार्य परमाणु, कारण परमाणु, जगन और उत्कृष्ट परमाणु, इन चारों की व्याख्या को लेकर के फिर आगे बढ़ना, तो फिर वो विषय खुलासा हो। जी महाराज। कोटिशतम द्वादशैव कोटि लक्षाणि शीतिस्सदिगानि चैव पंचाशदष्टोच्च सहस्रसंख्या मेतच्छतम पंचपदम नमामि अरहन्तवास्यत्वं गणदेवी गन्तेन सम्मम प्रणमामि भक्तियुक्तो सुगुणान् वयं सरसायच्छान्त सुगुण अंगोंगपैने पौड़े परम सत्पुराणे विभूषि। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके आहार वगैरह ठीक हो रहे हैं? इतने अरे दिनों से हम बहुत पूछ ही नहीं जोरदार। पाए। हमें यहाँ 3 अंतराय हुए हैं, जयपुर अरे चौमासा काल में आज हो गया एक। हमारा हमारा तो एक दिन हुआ था, वो भी पहले ही हम्म। क्लास, दूसरे क्लास में। ओहो हो, भारी काम हो गया। हम दूसरों के आहार की अनुमोदना करते हैं, दूसरों के आहार की व्यवस्था करते हैं, इसलिए हमारा अंतराय कर्म बहुत दूर रहता है। पर वो सही बात है। श्रावकों की अशुद्धि से उनके दानांतराय कर्म का उदय आ जाता है, इसलिए होता है। हमारा अंतराय नहीं होता है, उनके दानांतराय होता है। महाराज जी सही कह रहे हैं। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो श्रावक मतलब उसको नहीं देना चाहिए और वो देना चाह रहा है और देता है, तो तब भी कई बार विघ्न आ जाता है। हम्म। ऐसा भी बहुत बार अनुभव हुआ है। अंतराय उसको कहते हैं, हमें चाहने की इच्छा हो फिर ना मिले, वो अंतराय है। हमारे आहार वो की, तो। आज समय सारणी में आया, आहार की इच्छा करना, पानी की इच्छा करना, ये सब परिग्रह है। अच्छा जी हाँ। नमस्ते महाराज जी। इसलिए अंतराय आता है श्रावक का। अपन तो जो है ज्ञानामृतम भोजनम, अभीक्षण ज्ञान उपयोग में रहते हैं, निरंतर भोजन करते हैं, ताजा ताजा नई नई चीजें खोजते हैं, नई नई डिश बनाते हैं, नई नई आनंद लेते हैं, स्वाद लेते हैं। हाँ, वो भिन्न न्याय की अपेक्षा से ऐसा घटित हो जाएगा। हाँ, ज्ञान वो आई, ज्ञानी जीवात्मा के बारे में निर्जला अधिकार में वही चलना है सब। ज्ञानी हाँ जी। भोजन करते हुए भी कर्म की निर्जला करता है। नानी रागप जहो। हम्म। चलिए ठीक है प्रभु। शीतल चंद जी बोल रहे थे कि 10वीं शताब्दी के बाद वाले ग्रंथ जो है
ये बाद वाले हैं ऐसा बोल रहे थे वो। भैया शांति धारा शीतलचंद को जी तो के हमने। दिमाग में जो भर दिया गया है वही बोलेंगे, और पंडित जी के दिमाग में जो भर गया वही बोलेंगे। हम तो कहते हमारे आचार्य हमें नरक का द्वार बता के गए, हम तो वही मानेंगे। ठीक बात है, बिल्कुल सही है। तो हमारे पूरे कष्ट कष्ट मत करो, हमारे साथ नरक, तुम्हारे साथ हमें स्वर्ग नहीं जाना। हाँ, तुम्हारा स्वर्ग तुम्हें मुबारक है, हम तो अपने उनके आचार्यों के वचनों के साथ नरक जाने को तैयार हैं। हमने उनसे कहा कि अगर काल को आप सत्यता का प्रमाण मानते हैं तो फिर आदिनाथ भगवान के तीर्थ को प्रारंभ करने के पूर्व ही मारीच का तीर्थ प्रारंभ हो गया था। यानी आदिनाथ हम्म। भगवान की दिव्य ध्वनि गिरने के पहले ही मारीच ने अपना नया मत चालू कर दिया था। तो अगर प्राचीनता को प्रमाण मानोगे तो फिर मारीच का मत प्रमाण हो गया। कोई भी न्याय ग्रंथ में ऐसा नहीं कहा कि काल प्रामाणिकता का आधार है। प्रभु हम आपको एक विशेष बात बता देते हैं। हाँ। 7वीं शताब्दी से प्रसमान योग लिखना प्रारंभ हुआ है। पहले श्रुत की अपेक्षा चलता आया। पहले हमारे आचार्यों ने द्रव्यानियों को सुरक्षित किया, कर्णानियों को सुरक्षित किया, चरणानियों को सुरक्षित किया। प्रथमान योग को 7वीं शताब्दी से जिनसेनाचार्य प्रथम, जिन्होंने हरिवंश पुराण लिखा, और जटा सिंह नंदी आचार्य, रविशरण आचार्य, इनसे प्रथमान योग लिखना प्रारंभ हुआ था। हम्म। बाकी श्रुत की अपेक्षा चला आया। अब उन्होंने महिला प्रथमान योग कृत की ऋषि बात की। प्रथमान योग से कही जाएगी। सही बात है। हमने उनसे पहली अंत में बात। ये कहा कि अगर हम बाद के प्रमाण मान लें तो क्या मिथ्यात्व माना जाएगा? हाँ। शैवक्षमिक सम्यक दर्शन में तो ये सब गुरु नियोग मान्य किया गया है। तो बोले कि नहीं नहीं, मिथ्यात्व नहीं मानेंगे, ऐसा बोल रहे थे। पर उनकी मतलब जो शब्दावली थी वो बार बार ऐसी लग रही थी कि वो जैसे उतना आदर नहीं है उनके अंदर बाद के हाँ ग्रंथों के हमें प्रति। पता है हम क्या बोल रहे हैं। और काष्ठा संघ के किसी भी आचार्य ने पंचामृत अभिषेक पाठ नहीं लिखा। पहली नहीं बात, लिखा काष्ठा सब। शब्द का है। काष्ठा की तो बात नहीं, हाँ। नहीं नहीं, फिर हमने काष्ठा उनकी संघ का अर्थ है, काष्ठ से नहीं है, काष्ठा माने दिशा। दिशा है। सही बात है। काष्ठा का को दिशा सच है। ये तो हमने बोला ही था वहां श्रवण बेलगोल में। हाँ, आपको और स्मरण ही पुन्नाट होगा। जो है, पुन्नाट संघ जो है, जिनसन आचार्य प्रथम जो हुए हैं, वो पुन्नाट संघ थे। पुन्नाट संघ का मतलब, पुन्नाट का अर्थ होता है दक्षिण, जैसे बुंदेलखंड है, रोहिलखंड है, मारवाड़ है, हाँ हाँ मेवाड़ है। तो ऐसे ही हाँ। प्रांतीय भाषा में उन्होंने पुन्नाट संघ का उल्लेख किया है। हम्म। देखो, पुन्नाट संघ के ग्रंथों की भी एक लंबी सूची है। तत्वानुशासन, हरिवंश पुराण, और ऐसे कई ग्रंथ हैं पुन्नाट संघ के। हाँ, वो नरेंद्र सेन सेन आचार्य महाराज का वो सिद्धांत सार संग्रह, ये भी पुन्नाट संघ का ग्रंथ है। ऐसे कई ग्रंथ हैं। बस हरिवंश पुराण में जो एक बात आती है ना कि नारद जी मोक्ष जाते हैं, हैं? वो बाकी अन्य ग्रंथों में नहीं मिलती है। नारद जी जो है ना, क्षुल्लक नारद जी, हाँ, जो लड़ाने भिड़ाने वाले, वो मोक्षगामी होते हैं। हरिवंश पुराण में ऐसा कथन है। तो कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने गलत तो नहीं किया। नहीं, तद्भव मोक्षगामी बताया। अब वो तो, भवांतर में मोक्षगामी है, तद्भव मोक्षगामी बताया उन्होंने। अब ऐसे देखो हाँ, उत्तर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं उसमें हमें कोई विरोध नहीं है। ना अभी वो नारद जी है, और ना अभी वो समय है। हम कहा को हम्म। सूचना के बाद जुलाहो के लटा लटे है। नहीं, लेकिन लेकिन ये आप उस, जो नहीं, जो चीज है उसको तो स्वीकार कर लो। तुम नारद जी पे अटका करके तुम बात को खराब करना चाहते हो। श्वेतांबर मत में नारद जी तद्भव मोक्षगामी ही होते हैं। हाँ, तो उसमें कोई, हमें तो क्या कर, 63 सलाका के पुरुष मोक्षगामी होते हैं। 100 जो पुरुष होते हैं सलाका पुरुष, वो सब मोक्षगामी भावांतर में मोक्ष जाते हैं। हम्म। अब छोटी छोटी बातों पर तो हमारे देखते देखते कितने वो क्रियाओं पर भेद कर लिया, और फलाना कर लिया, ढमका कर लिया।
उनने हमसे पूछा कि छठी छठी शताब्दी के पहले देवियों ने अभिषेक किया, इसका क्या प्रमाण है। अरे तो उनको हमने उनको कितने ही प्रमाण दे दो, उन्हें नहीं मानना तो हम नहीं मानेंगे, क्या करो। वो लिख कर ले गए प्रमाण पूरे, हमने जो बताया अरे ना उनको। तिलोई पूरी पंडित की अज्जल हमने काम है, गाथाएं सब परिवार दिव्य दिव्य ने कन्या ने सब वो भी परिवार। तो वो भी देव बताया देवियों का हमने। परिवार सब परिवार होता है कि नहीं होता, उनके उनके बाल बच्चे होते हैं। हमने 4 संदर्भ दिए उनको, तिलोई पंडित के 3 और कुंद कुंद आचार्य का 1। भैया जिनको नहीं मानना उनको तुम प्रमाण की जगह प्राण भी दे दो तो नहीं मानेंगे वो। फिर उनने ये बोला कि वो देवियों का वैकृिक शरीर होता है। अरे अब देखो बात, मतलब मूल बात ये थी कि स्त्री जाति अभिषेक कर सकती है कि नहीं। फिर वो बात खिसक गई थोड़ी कि नहीं, वो देवियां वैकृिक शरीर वाली होती है तो शुद्ध होता है उनका शरीर, और ये मनुष्य में शरीर अशुद्ध रहता है। बोले, उनने ये भी बोला कि स्त्री पर्याय में हमेशा वो अशुद्धि बनी रहती है। अरे तो तो हमने फिर कहा हार कि कैसे हम बना दोनों, दिए, समझ में नहीं आता है। ये नहीं, आहार की बात नहीं, हमने उनसे बोला कि हम मेडिकल पढ़े हुए हैं और हम आपको फिजियोलॉजी की बुक का प्रमाण बता सकते हैं कि हमेशा अशुद्धि नहीं रहती है, वो सिर्फ जब वो एक एक काल आता है उसी समय रहती है। तब फिर उन्होंने उस बात को स्वीकार किया अरे वे कि सब हाँ, जानते ये हैं बात पंडित तो जी। सही है। आप जम इनमें रही तो है हो कि गई है कि असली में अगर हमारे बदले कोई और होते हैं, या आपने, आपको छोड़कर जिनका इतना वो सब नहीं है, मतलब जवाब देने की वो नहीं है, तो फिर तो वो विजेता होकर के चले जाते हैं यहाँ से। नहीं, सवाल ही नहीं है। फिर स्त्री को मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं है, ध्यान रखना। सही बात है। हमने उनसे कहा कि चलो, स्त्री में 70% अशुद्धि है और पुरुष में 10%, तो दस फिर प्रतिशत को शास्त्र भी छूट कैसे पढ़ने का, मिलेगी। सुनने का अधिकार, शास्त्र नहीं, भी नहीं दस छू सकती प्रतिशत वो। 10% अशुद्धि को शुद्धि की श्रेणी में कैसे सिद्ध किया जाए। हाँ, मजेदार चर्चा होगी। ये सब पक्की श्रद्धा वाले हैं, सच्ची श्रद्धा वाले नहीं है प्रभु। बिल्कुल सही कहा महाराज आपने। पक्की श्रद्धा का मतलब पकड़ के बैठ जाना, हाँ। और सच्ची श्रद्धा का मतलब स्वीकार कर लेना। अच्छा, उनको उनने ये कहा कि गौतम गणधर ने कहा था कि मैं भगवान मोक्ष जाएंगे तब केवली होऊंगा, कहा था, हुए क्या, ऐसा पूछा। तो हमने बोला कि भाई, उनने जो कहा था उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। हाँ, नहीं वो ठीक है, हम आपकी ये बात से कितनी बड़ी सहमत बात है हैं, बताइए आप। जैसे। गणधर ने कहा था, फिर हुए क्या, तो इसका मतलब ये हाँ, हुआ कि गणधर ने जो कहा था उसमें भी 2 विकल्प है, होने और न होने का। तो सवेरे जाओ, महावीर भगवान का मोक्ष जाने का वो उत्सव मनाया जा रहा था, उसी समय गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, ये मैंने बात मान ली। पर जब उनका केवल और ज्ञान हो गया तो इतना मीडिया तो था नहीं, तो जो है शाम को लोगों ने उसका उत्सव मना लिया, नहीं दीपावली नहीं, मना इसमें ली। हरिवंश पुराण में ये भी लिखा है कि सवेरे ही सब लोगों ने दीप मालिका मनाई, और आज तक मना तो रहे हैं, कोई ऐसा भी जगह, लिखा हुआ है श्लोक में। अब भैया आज आपको तो क्या बदल बता गया रहे है। हैं, बिल्कुल बदल जाएगा। आज तक जो है इसका आज मतलब से हरिवंश पुराण जब लिखा गया तब तक। मूलाचार लिखा गया था, तब वहां उसमें लिखा है कि साधु आहार के लिए कब उठे, दोपहर की 7 मुहूर्त सामायिक बाद, के बाद, दोपहर की सूर्योदय के सामायिक 7 के मुहूर्त बाद। बाद। नहीं, घरों से धुआं निकलना बंद हो जाए, बालक बच्चों के भोजन पेट करके भरे हुए बाहर दिखे। खेलने आ जाए। हाँ जी। और लक्षण ये लिखा मुशल है। आदि, मुशल आदि के शब्द रुक जाएं, कूटने पीसने की हाँ, आवाजें बंद हो जाए, या फिर आज हाँ, के जमाने में मिक्सी की आवाजें बंद हो जाए। नहीं बहुत तब अगर, अब सब मिक्सी की आवाज, भैया देखो ऐसा है, मिक्सी की आवाज भी आएगी, बर्तन की आवाज आएगी, और लाइट भी जलती रहेगी, आप तो अपना भोजन करो, चल दो।
क्योंकि पहले लोगों के अंदर इतना विज्ञान था, विवेक था। आज अपने लोग ही जो जानते हैं, क्रिया को जानते हैं, व्यवहार को जानते हैं, और अपना उनका आत्मीयता हो गई। अब कुछ थोड़ी गलती हो गई तो अब रोज रोज कहाँ तक अंतराय करेंगे। नेक में लाइट आ गई, नेक में किसी ने खटर पटर कर दिया, आप करते रहो रोज अंतराय। एक भी दिन हार नहीं हो सकता है यदि आप उसको रखोगे तो। एक भी दिन रास्ते में चलो तो सब जो है वन व्यवस्था खत्म हो गई, आजू बाजू कचरा, जीव जंतु सब पड़े हुए हैं। रास्ते का अंतराय तो मना किया है मूलाचार में ना। 34वीं गाथा देखिए महाराज जी, मूलाचार की जो गाथा है ना, उसमें लिखा है कि रास्ते में कुछ भी पड़ा हो तो आप अंतराय नहीं कर सकते। हाँ, करते हैं, आज करते हैं, सब साधु करते हैं, बड़े शान से करते हैं, लेकिन मूलाचार में निषेध है कि रास्ते में आपको कुछ भी दिख जाए तो आपको अंतराय नहीं करना है। चौके में जब आप सिद्ध भक्ति करोगे उसके बाद अंतराय शुरू होते हैं, ऐसा लिखा है। हाँ। अब ये कुछ बात मन अगर के अपन, भी अंतराय। हाँ कुछ बन के भी रहते हैं। हम्म, हाँ वो तो है। हाँ ठीक है। प्रसमान योग भी आगम है, ये ध्यान रखना। नहीं है ही ना, वो तो सृष्टिवाद पंचाशिका में लिखा ही हुआ है ना महाराज जी। दृष्टिवाद अंग के जो 5 वेद हैं उसमें प्रसमान योग है। है और ना। संबंध भद्राचार्य ने उसकी परिभाषा दी है। प्रसमान योग अर्थख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोधा समीचीना। तो प्रसमान योग जब प्रमाणित है तो जो क्रियाएं चर्याएं वो भी हमें प्रमाणित मानना चाहिए। पक्की बात है। एक एक पंक्ति आई जब कोई, पंचाशिका में, हाँ, एक वो जो श्रुत भावना, 5 भावनाएं दी है ना आत्म संस्कार काल हाँ, की, हम्म, एकत्व भावना, सत्व भावना, श्रुत भावना, धृति भावना, तपो भावना, हम्म, ऐसी 5 भावनाएं दी हैं। तो उसमें ये श्रुत भावना की परिभाषा लिखी है कि प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग, रूप चतुर्विध श्रुताभ्यास, श्रुत भावना, आगमाभ्यास, श्रुताभ्यास नहीं, आगमाभ्यास अभ्यास, ये 4 प्रकार के आगम का अभ्यास करना श्रुत भावना है। तो 4 प्रकार के आगम यानी ये 4 अनुयोग हो गए। हाँ। तो प्रथमानुयोग भी आगम हो गया, चरणानुयोग भी आगम हो गया। अब इन लोगों का ये मानना है कि नहीं जो धवला वगैरह है वही आगम है, तो ये भूल है। धबला, धबला की प्रस्तावना में पंडित जी, आखिरी आखिरी में पंडित जी ने आगम सिद्धांत के बारे में दिया हुआ है। अच्छा जी। हाँ। हम्म। ये सब जो है अपने मन से जो बनाने लगे हैं। अपन तो हम एक ही बात जानते हैं स्वामी जी, हमारा हाँ एक ही जी, मूल उद्देश्य है, हमारे आचार्यों के वचनों के साथ दुर्गति जाएंगे, हम चले जाएंगे। तुम्हारे साथ स्वर्ग नहीं जाना, मोक्ष नहीं जाना, बात खत्म हो गई। बिल्कुल ठीक है। 2 रोटी और एक नमस्कार के पीछे अपने धर्म को हमें नहीं चाहिए। वो एक कहानी आती है ना, एक किस्सा आता है कि एक बार गुरु और चेला जा रहे थे, अब वो लौकिक क्षेत्र की बात है। तो रास्ते में दोनों एक वृक्ष के नीचे सो गए। तो सोते समय एक वो था उनके मन में अनुबंध था कि एक सोएगा तो दूसरा पहरा देगा, दूसरा सोएगा तो पहला पहरा देगा। तो जब गुरु के पहरे की बारी आई और शिष्य सो गया, तो फिर एक खतरनाक नाग आया और गुरु ने कहा उसको कि नाग तू, अब मैं पहरे दे रहा हूं तो तू अभी यहाँ पर मेरे शिष्य से दूर रहना। बोले कि नहीं, ये मेरा पिछले जन्म का दुश्मन है, मैं तो इसके गले का खून चाहता हूँ। बोले मैं इसको गले में काटना चाहता हूँ, ऐसा बोले। तो फिर वो गुरु बोलते हैं कि इसका कोई और दूसरा विकल्प है क्या। तो बोले कि गले का अगर खून मुझे मिल जाए तो मैं लौट जाऊंगा। तो गुरु ने उसके गले को काटा शिष्य के, और उसमें से रक्त लेकर के उस सांप को दे दिया, और वो सांप चला गया। उसके बाद जब वो जागा तो फिर गुरु बोलते हैं कि यार तेरी नींद कितनी खतरनाक है। बोले तेरे को पता है तू हम्म, जब सोया था क्या क्या हुआ था। तो बोले कि मेरे को सब पता है, बोले बस सोने का नाटक कर रहा था। बोले तो फिर बोले जब मैं गला हम्म, काट रहा था तब तेरे को कैसा लग रहा था।
तो उसने उत्तर दिया कि आप मेरे गुरु हो और मेरे हृदय में इतनी श्रद्धा है आपके प्रति कि मैं जानता था कि अगर गुरु मेरा गला भी काटेंगे तो मेरा कल्याण ही करेंगे। तो ये बात यदि अपनी अहित आगम के चाहते, प्रति। नहीं अहित चाहते तो उस सांप से कटवा देते सही बात है। हैं। और ये श्रद्धा अपने आगम के प्रति है हाँ कि बस। आगम में जो कुछ भी लिखा हो अपन बस उसको मानेंगे, बस फिर चाहे जो भी हो देखा जाएगा आगे। उसकी बस चिंता ही बस। नहीं है और अपने को पूरा विश्वास है कि आगम में जो भी होगा वो कल्याणकारी ही होगा। हाँ और एक बात और है नहीं। कि अपन हाँ अगर न्याय और सिद्धांत से विचार करें तो अब ये जो प्रथमान योग में जितने कथन है वो सब प्रमाणित होते हैं। हम एक बात और कहना चाहते भैया इस बीच में, कि जितने कमजोरी के उदाहरण जब इन्हें पुष्ट करना होते तो प्रश्न योग से करते हैं। क्या सही बात है। हाँ जी। कमजोरियों के उदाहरण जो है कि वो राजा की उसकी ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर लिया, उससे वो हो गया, उसका हार ले लिया, उसका वो कर, तो जब उनको अपनी पुष्टि करनी हो तो वहां से कर लेते हैं। तो अपनी प्रमाद की पुष्टि वहां से कर लेते, आदर्श की पुष्टि क्यों नहीं करते हैं। कि अंजना कृष्ण को जी घर ने से इतनी निकाल शादी दिया कृष्ण है, जी ने इतनी अंजना को शादियां घर से। की। ये हाँ हाँ ये हाँ आगम से बताते हैं। हाँ। और ये नहीं बताते कि कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, ये नहीं बताएगा कोई। नहीं यही चीजें, कई चीजें जो है युक्तिपूर्ण है। उनकी जो कमजोरी थी कर्म बलात् थी। क्या हम्म। उनके चार्तमोहनी कर्म का पूर्व जन्म के संबंध से उनका वैसा संबंध था। हम्म। आज जितने भी ये लव अफेयर होते हैं, अरे हमारा तो पूर्व जन्म का कुछ है, ऐसी संबंध है। तेरा पूर्व जन्म का तो बीच में तलाक क्यों हो गया 2 साल बाद, साल भर बाद, 6 महीने बाद? वो भी तेरे पूर्व जन्म का था। जब जोड़ा बहुत ऊपर सही से बन काम। के आया तेरे, रब ने जोड़ी बनाई तो टूटी क्यों, फिर रब ने तोड़ दी। खतरनाक। तो ये अपनी विषय कसाई की पुष्टि के लिए आगम के प्रमाण देते हैं। हम्म। पर जिससे विषय कसाय भंजन हो रहा है उसको स्वीकार नहीं करते। हम्म। कल बहुत अच्छा विषय था, हमारी ललिता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमको हमारी जो भ्रांत धारणाएं थी वो निकली। हम कहते हैं एक दिन में एक चरण की, एक वर्ण की भी धारणा गलत अपनी सही होती है तो हमारा जीवन सार्थक आज हमारी धारणा टूट गई ना। हम है। समझ रहे थे नहीं, कि कार्बन शरीर इंद्रियों का विषय नहीं है, जबकि इसका अर्थ आपने बताया कि कार्बन शरीर इंद्री के विषयों विषयों को को ग्रहण नहीं ग्रहण करता, इंद्रिय विषयों को ग्रहण नहीं करता, ये अर्थ है। बिल्कुल सही क्योंकि बात है। उनकी ध्रुव इंद्री नहीं है। ठीक है। एकदम सीधा सरल अर्थ हो गया ये तो। वो तो बहुत जटिल हम्म। हो रहा था वो, अब एकदम सीधा सरल हो गया। कितना बड़ा समुद्र है ये आगम का। अभी तो ये लगता है कि ये जीवन तो कुछ भी नहीं है, मतलब इसके सामने एक जीवन में तो बस कितना पढ़ पाएंगे अपन। अपन तो पूज्यपाद को आत्मसात कर लो, सारे आगम बिल्कुल आ गया। कर्णानुयोग आ गया, चरणानुयोग आ गया, द्रव्यानुयोग आ गया, सारे अनुयोग एक ही में भरे हुए हैं। सब बात का जवाब पूज्यपाद ने दिया। पूज्यपाद का अवलंबन लेकर के वीरसेन आचार्य ने लिखा, उनने लिखा, सबने लिखा है। तो पंडित जी तो कह रहे थे कि ये द्रव्य पूजा वगैरह सबका वर्णन पुराने ग्रंथों में नहीं मिलता बोले, सब बाद अरे बाद के उनके ग्रंथों ग्रंथ में में, आए। मेरी बात सुनो, यही तो दिक्कत है इनको कि हर चीज का विश्लेषण बाद में हुआ है। अरथ चरण सपर्वा महानुभाव, इस कारिका को मान लो तुम, फूल की पूजा आ गई। हमने उनसे ये कहा था कि जिस समय जो प्रसंग रहा होगा उसके अनुसार उसकी विशेष प्रतिपत्ति या विशेष विस्तार भैया किया गया। भैया सूत्र लिखे गए पहले, फिर उनके विश्लेषण हुए, उनकी व्याख्याएं हुई, उनमें और एडिट किया गया है। जब तक हम्म। ये दिमाग को क्लियर नहीं करोगे वहीं अटके रहोगे। सही बात। हमने पूछा दुख में हुआ ऐसा सूत्र क्यों लिखा, जब उन्होंने कह दिया हिंसा दृश्या मुद्रा पाया बद्ध दर्शनम, सामने दिख रहा है और बाद में परलोक का भी दिख रहा है, फिर दुख में हुआ एक सूत्र बनाने की जरूरत क्या थी? ठीक बात है। है
तो जो जीव ये सोचते हैं कि पाप करने वाला सुखी दिख रहा है और धर्म करने वाला दुखी दिख रहा है, उनके लिए दुख में वह सूत्र दिया है। सही बात है। जो पाप कर रहा है वो उस समय भी आकुलित है, सुखी नहीं है। सही बात है। सीखने दो उसको। तो धर्मात्मा दुखी है और पापात्मा सुखी है, उस बात का जवाब है वो दुख में हुआ। अच्छा अच्छा। कि धर्मात्मा को दुखी आप देख रहे हो क्यों है? वो धर्मात्मा जब धर्म करता है तो सबसे पहले पाप पुण्य कर्म की स्थिति बढ़ते हैं, पाप कर्म की उदीरना होती है, तो वो दुखी होता हुआ दिख रहा है। और जो वास्तविक धर्मात्मा होता है वो दुखी नहीं होता है, वो तो कर्म की उसको निद्रा को खुशी मनाता है कि मेरी कर्म की निद्रा हो रही। उसको देखकर दूसरे दुखी हो रहे हैं और वो दूसरे सुखी दिख रहे हैं, पाप करने वाले। हम्म, तो तेरी आस्था उस पाप से विचलित ना हो जाए, इसीलिए दुख में वास दिया है। हम्म। जी महाराज जी। ठीक है फिर महाराज जी, आज यहीं तक रखते हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यहीं तक रहना चाहिए, और क्या है। जी। हाँ। आपको ज्यादा श्रम तो नहीं होता महाराज जी आपको? हमको तो कोई क्या 24 घंटा पढ़ाना है तो 24 घंटे पढ़ सकते हो, पढ़ा सकते अरे हैं। वाह। आंख बंद करके नींद में भी पढ़ सकते हो, पढ़ा सकते वाह। हम्म, हैं। हाँ, ये पुनः बताया जा सकता है। दुख में हुआ तो हाँ हिंसा दिशा मुद्रा पाया बद्ध दर्शनम, उसको समझा रहे थे कि हिंसादि जो 5 पाप हैं वो इस लोक में निंद हैं, गरे हैं और परलोक का अभाव करने वाले हैं। फिर हमारा हम्म, प्रभु ये विचार आता है कि ये जो है पाप करने वाले तो सुखी दिख रहे हैं, धर्मात्मा दुखी दिख रहा है। तो आप इस बात का जवाब दीजिए। तो उन्होंने हाँ वो प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। उदाहरण ये दिया। नहीं नहीं। जी। जी वो दुखी दिख रहे हैं, है नहीं, और वो सुखी दिख रहे हैं, हाँ है नहीं। क्या बात है। हाँ, तो वो उस बात को क्लियर किया कि नहीं, हिंसा जी 5 पाप दुख में हुआ, दुख रूपी है। तो उसके परिग्रह हाँ, को, हिंसा को देख करके खुशी मत हो जाना, पाप करने का मन मत बता लेना। और धर्मात्मा को देख करके यार ऐसा कैसा धर्म था, वो तो दुखी है, तो उसको देख करके ऐसा दुखी मत होना। जी महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हाँ आप लोग नमस्ते। हाँ, आशीर्वाद भी है, सबको आशीर्वाद, श्रोता लोगों सबको आशीर्वाद। नमस्ते। हम्म।